Hello everyone. So this is the next chapter of class plus 2 biology, human reproduction. So let us start. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous humans, they are sexually reproducing and viviparous का मतलब होता है that give birth to babies. The reproductive events in humans include formation of gametes, that is गैमेटोजेनेसिस. मतलब गैमेटोजेनेसिस से आप क्या समझते हो? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि इसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है मेल्स में एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल. सो द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन. स्पर्म्स का ट्रांसफ़र जब फीमेल जेनिटल ट्रैक में होता है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. क्लियर? इतना क्लियर है. गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स में होता है, ओवम का फॉर्मेशन फीमेल्स में होता है, और जब ट्रांसफ़र होता है स्पर्म्स का इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन. और जो फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ओके, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. सो दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद क्या होता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, इट इज़ फॉलोड बाय द, ये यू कैन सी कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है? इट इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद उसका अटैचमेंट हो जाएगा यूट्राइन वॉल के साथ. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज गेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बॉडी. क्लियर? तो ये तीन प्रोसेसेस यहाँ पे बताई हैं. फर्स्ट वन इम्प्लांटेशन, देन gestation या gestation, so that is embryonic development, and then delivery of the baby. और जो बेबी की डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं that is known as the parturition. So you have learned that these reproductive events occur after puberty. These are remarkable differences between reproductive events in the male and the female. For example, sperm formation continues even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Okay, so इसमें बेसिकली डिफरेंस बताए हुए हैं कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल में डिफरेंट काफ़ी डिफरेंस रहता है उनके रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में. जैसे मेल के केस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन वो कंटिन्यू रहता है. ओल्ड मैन में भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन जो ओवम का फॉर्मेशन है वो सीज हो जाता है इन द वीमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या वी कैन से द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट अस स्टार्ट दिस. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है. इसमें क्या क्या आता है? बेसिकली इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन की अगर हम बात करें तो पेल्विस रीजन में होता है, और इसमें क्या क्या आते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, और उसमें क्या आते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस में? एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ओके, सो लेट अस टेक नेक्स्ट. अगर हम टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. टेस्टिस जो हैं दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये सिचुएटेड होते हैं, पाउच के अंदर होते हैं. उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम. स्क्रोटम की अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्क्रोटम जो है दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, दैट इज़ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो स्क्रोटम जिसमें कि टेस्टिस सिचुएटेड है, अगर उनके लोकेशन की बात करें तो अब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट है.
ठीक है ना. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ टेस्टिस एंड दिस इज़ द स्क्रॉटम. तो जो स्क्रॉटम है बेसिकली इट हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी. टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको लो टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है. लो टेम्परेचर मतलब कि जितना नॉर्मल बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर ही मेंटेन करके रखता है, जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. अगर एडल्ट्स की बात करें, इन एडल्ट्स द टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 इंच सेंटीमीटर एंड विथ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. अडल्ट में जो टेस्टिस है उनके शेप की बात करें, ओवल शेप होती है, उसकी लेंथ रहती है अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर और जो विथ है उसका विथ रहता है दैट इज़ अप्रॉक्स 2 to 3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वी हैव द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग. टेस्टिस जो है उनमें कवरिंग होती है. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है. सो टेस्टिस जो है उसकी कवर्ड होते हैं बाई डेंस कवरिंग और टेस्टिस जो है उनके पास अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. जो टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज द टेस्टिकुलर lobule. Fine. Next we have each lobule contains 1 to 3 highly coiled spaminiferous tubules in which sperms are produced. अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की आपको बात बता दी कि टेस्टिस में अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. और ईच लोब्यूल जो है उसमें कम से कम 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं. नेक्स्ट वी हैव each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 type of cells called male germ cells that is spermatogonia and Sertoli cells. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है अगर हम उसकी इंटरनल लाइनिंग की बात करें तो इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं. फर्स्ट जो है दैट इज नोन एज द मेल जर्म सेल. जो मेल जर्म सेल्स हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. ठीक है. सो the male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation. क्लियर. अब इसमें मेल जर्म सेल्स और मेल जर्म सेल्स और सर्टोरी सेल्स के बारे में बताया गया है. तो जो मेल जर्म सेल्स हैं उनमें कॉन्टिन्यूटी में मेयोटिक डिवीजन होता है और जिसकी वजह से जो है दैट फाइनली लीड टू द स्पर्म फॉर्मेशन. वाइल सर्टोरी सेल्स दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल. जो सर्टोरी सेल्स हैं वो बेसिकली जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सब न्यूट्रिशन देते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव the regions outside the seminiferous tubules called interstitial space contains small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. क्लियर. अब इसमें बता रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उसमें क्या होता है बेसिकली स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं Leydig सेल्स. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल. जैसे बताया आपको कि जो लेडिक सेल्स हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का रीजन है और वहाँ पे क्या होता है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं. उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं. और इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बोल देते हैं लेडिक सेल्स. कहाँ पे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में. कहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड रीजन में है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट भी हम लेडिक सेल्स के यहाँ के फंक्शन की बात कर लेते हैं. लेडिक सेल्स जो है बेसिकली सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स. जो लेडिक सेल्स हैं अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स को जिनको हम बोलते हैं दे आर नोन एज द एंड्रोजन्स. नेक्स्ट वी हैव अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. और भी हैं इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड द रिटेट एस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडिमस एंड वासा डिफरेंस. जो मेल
सेक्स एसेसरी देखिए यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं मेल एसेसरी डक्ट्स के। तो इसमें आते हैं रिटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडिमस एंड वासा डिफरेंस। द सेमिनिफेरस tubules of the testis open into vasa efferentia through rete टेस्टिस। अब देखिए इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस का वो वासा एफ्रेंशिया में ओपन होगा, किसके थ्रू ओपन होगा, थ्रू रिटे टेस्टिस। नाउ दिस वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडिमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, तो जो वासा एफ्रेंशिया है वो वासा एफ्रेंशिया जो है वो ओपनिंग के थ्रू कहाँ पे, जो वो हमारा वासा एफ्रेंशिया है दैट लीव द टेस्टिस एंड इट ओपन इनटू एपिडिडिमस दैट इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, सो एपिडिडिमस जो है वो कहाँ जाएगा, देखिए शुरू से देखते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस का वो वासा एफ्रेंशिया में ओपन होगा। वासा एफ्रेंशिया में किसके थ्रू ओपन हो रहा है, रिटे टेस्टिस के थ्रू ये ओपन हो रहा है। क्लियर, वासा एफ्रेंशिया जो है दैट लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडिमस जो कहाँ पे सिचुएटेड है, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ओके, सो एपिडिडिमस जो है दैट लीड्स टू वासा एफ्रेंशिया दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडिमस अब कहाँ जाएगा, वासा एफ्रेंशिया का वासा एफ्रेंशिया को ज्वाइन कर लेगा। उसका स्ट्रक्चर बनता है दैट असेंड टू द, कहाँ तक जाता है वो, टू एब्डोमेन तक, और जो किसकी लूप इसको सराउंड कर लेता है लूप बना के, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर, सो जो यूरिनरी ब्लैडर है कहाँ कहाँ से डक्ट रिसीव कर रहा है, एक रिसीव ये करता है डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा में ओपन होता है ये एज इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर, नेक्स्ट वी हैव दीज, ये जो डक्ट्स हैं बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। अब ये जो डक्ट्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, ये स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड के किसके थ्रू द यूरेथ्रा। तो जो यूरेथ्रा है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटिस। यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करेगा और ये एक्सटेंड करता है पेनिस के थ्रू टू एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द पेनिस इज द male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in erection of penis to facilitate insemination, and the enlarged end of penis called glans penis is covered by a loose fold of skin which is called foreskin. So here ये पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, किससे बना है, स्पेशल टिश्यू से बना है। टिश्यू क्या हेल्प करता है, इरेक्शन में हेल्प करता है पेनिस की, क्या फैसिलिटेट करता है, इंसेमिनेशन फैसिलिटेट करता है, और जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का जिसको हम ग्लैंस पेनिस बोलते हैं वो कवर्ड होता है बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन विच इज़ कॉल्ड foreskin. So the male accessory glands include paired seminal vesicles, prostate and paired bulbourethral glands. मेल accessory glands में क्या क्या आते हैं, paired seminal vesicles आते हैं, prostate आता है and paired bulbourethral glands आते हैं. Next, secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. So secretion जो है इन glands का वो basically क्या constitute करता है, seminal plasma जो कि किस में rich है, that is rich in fructose, calcium and certain enzymes. Okay, next we have secretions of bulbourethral. The secretions of bulbourethral glands also helps in the lubrication of पेनिस. जो bulbourethral glands का secretion है वो भी help करता है in the lubrication of penis. Okay, so this was all about the male reproductive organ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. एक बार फिर से एक
देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा, दिस इज़ द ग्लैंस पेनिस, फोरस्किन, ये टेस्टिस है, यूरिथ्रा है, क्या, एंड दिस वन इज़ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है, दिस वन यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, क्लियर, वास डिफरेंशिया है, दिस एपिडिडिमस है, वास फ्रेंशिया है, रिटेटेस्टिस है, एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो आपको 250 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे बताए गए थे। फाइन। नेक्स्ट इज फीमेल reproductive system. The female reproductive system consists of pair of ovaries along with pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region. So here जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरीज का पेयर होता है और क्या होता है इसमें ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है, विजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है. सो दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. क्या ये बेसिकली इसके किस तरह से ये अरेंज हैं और इनका क्या क्या फंक्शन रहता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है ये, तो इसके बारे में बताया गया है. कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं लाइक ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. क्या next is ovaries are the primary female sex organs that provide the that produce the male gamete and several steroid hormone. क्लियर. इसमें बता रहे हैं कि ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है. क्या काम करता है वो फीमेल गैमेट ओवम का प्रोडक्शन करता है, सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है. जो स्टेरॉयड हार्मोन उनको क्या बोलते हैं, दैट इज़ ओवेरियन हार्मोन. नेक्स्ट है कि जो ओवरीज हैं उनका लोकेशन कहाँ पे रहता है, दे आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड जो है वो प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट ईच ओवरी इज़ अबाउट, यहाँ पे साइज़ के बारे में बता रहा है कि ओवरी जो है दैट इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट. ओवरी जो है इसके साइज़ की अगर हम बात करें ये 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्ट होती है बाई लिगामेंट्स के थ्रू. सो each ovary is covered by thin epithelium which encloses the ovarian stroma. So ovary जो है that is covered by thin epithelium होता है जो कि क्या enclose करता है ovarian stroma को. Next we have the stroma is divided into 2 zones, peripheral cortex and inner medulla. जो stroma है वो divide होता है into 2 zones में, that is peripheral cortex and inner medulla. So here you can see cervix, rectum, vagina, clear, and this is anus, clear. Next we have the oviducts, that is fallopian tubes, uterus and vagina. They constitute the female accessory ducts. oviducts है, uterus है, vagina है, they all constitute the female accessory ducts में आते हैं ये. And each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel shaped infundibulum. क्लियर. इसमें फेलोपियन ट्यूब की लेंथ के बारे में बता रहा है कि फेलोपियन ट्यूब का लेंथ रहता है अप्रॉक्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, यूट्रस तक रहता है, फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस. और जो पार्ट ओवरी के एकदम क्लोज में रहता है दैट इज़ फनल शेप्ड इनफंडिबुलम एंड जो एजेस रहते हैं इनफंडिबुलम के दे पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज़ कॉल्ड फिम्ब्रे. एजेस जो हैं इनफंडिबुलम के उनमें क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको बोलते हैं फिम्ब्रे. और फिम्ब्रे का काम क्या है, इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. फिम्ब्रे जो है वो ओवम की कलेक्शन में हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन के बाद. ओके, सो द इनफंडिबुलम दैट लीड टू
वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज़ कॉल्ड द एम्पुला एंड फंडिबुलम के बाद क्या आता है, एम्पुला आता है। और जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, इस्थमस, दैट हैज़ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। ओविडक्ट का जो लास्ट का पार्ट है उसको बोलते हैं इस्थमस, उसका नैरो ल्यूमन रहता है और ये यूट्रस को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट यूट्रस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि यूट्रस जो है सिंगल होता है एंड इट इज़ कॉल्ड वोम बोलते हैं। और जो यूट्रस का शेप है इन्वर्टेड पेयर की शेप के में होता है, ये लिगामेंट से सपोर्टेड होता है और ये पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में नैरो सर्विक्स के थ्रू, और जो कैविटी है सर्विक्स की उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। विच अलॉन्ग विद वेजाइना, जो वेजाइना के साथ जो है वो बर्थ कैनाल बनाती है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दे फॉर्म द बर्थ कैनाल एंड द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यूट्रस के वॉल में 3 लेयर्स होते हैं टिश्यू के। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमीट्रियम होता है, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मियोमीट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर विच इज़ कॉल्ड एंडोमीट्रियम, जो कि यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग करती है। नेक्स्ट पे हम एंडोमीट्रियम में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेयोमीट्रियम में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बॉय। सो इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक चेंजेस किसमें होते हैं, एंडोमीट्रियम में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो मियोमीट्रियम है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। नेक्स्ट है द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, हीमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, जो मॉन्स प्यूबिस है वो कुशन होता है फैटी एसिड का, जो कि कवर रहता है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। और जो लेबिया मेजोरा है वो फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के, जो एक्सटेंड करते हैं डाउन फ्रॉम द मैंस प्यूबिस एंड दिस राउंड द विजाइनल ओपनिंग। क्लियर, जो मॉन्स प्यूबिस है वो फैटी टिश्यू का एक क्वेश्चन है जो कि स्किन से कवर और रहता है और उसमें प्यूबिक हेयर होते हैं। जो लेबिया मेजोरा है फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड दिस राउंड द विजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट पे हम जो लेबिया माइनोरा है वो पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का अंडर द लेबिया मेजोरा। और जो ओपनिंग होती है विजाइना की, दैट इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड हाइमेन। वेजाइना की ओपनिंग जो है दैट इज़ कवर्ड पार्शियली बाय उसमें मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द हाइमेन। क्लिटोरिस जो है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अपर जंक्शन जो है ऑफ द दैट इज सिचुएटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनरा अबव द यूरिथ्रल opening. The hymen is often torn during the first coitus. However, it can also be broken by sudden fall or salt insertion of vaginal tampon. Active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. Yeah. लेकिन in some women the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. Okay. So this was about the female external organ. क्या नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं दे आर बेसिकली द पेयर स्ट्रक्चर जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर ब्रेस्ट का, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब, जिनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। और जो सेल्स होते हैं एल्विलाई के वो मिल्क सीक्रेट करते हैं, जो कि एल्विलाई की कैविटीज में स्टोर होता है। एल्विलाई जो है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ऊपर होते हैं और ट्यूब्यूल्स जो है ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट बनाते हैं और सेमरी मेमोरी डक्ट जो है वो ज्वाइन होकर बनाते हैं वाइडर मेमोरी एम्पुला, जो कि रेक्टिफायर्स डक्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।